हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप कुमार आपके साथ नई सीरीज लेके फिर से आया हूँ। 13 सितंबर शिफ्ट 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मान लीजिए x इक्वल टू √2 माइनस √3 है, y इक्वल टू √5 प्लस 1, z इक्वल टू 2 √2 प्लस 1। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। तो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। x इक्वल टू कितना दे रखा है, √2 माइनस √3, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 प्लस में 1। z की वैल्यू कितनी है, 2 √2 प्लस 1। ठीक है, तो इस केस में हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 √6। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 √5, और अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 √2। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम इस वैल्यू को देखें तो देखो ये 5 है, 5 में से कुछ माइनस ही हो रहा है। ये 6 है, 6 में कुछ ऐड हो रहा है। ये 8 है, 8 में भी ऐड ही हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सबसे कम है और इसमें से भी कुछ माइनस हो रहा है। तो हम ये तो श्योर है कि जो x की वैल्यू है वो सबसे कम रहेगी इन तीनों में से। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में x की वैल्यू सबसे कम है? तो देखो ए ऑप्शन में सबसे कम, हाँ ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं, डी में है, डी में भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो अब हमें z और y दोनों में से देखना होगा सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं z की वैल्यू देखूं तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 अप्रोक्स, और इसको 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कितना आ जाएगा, 4, एंड 0.4 से करूंगा तो 1.6 यानी कि 5.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13.6 ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू अप्रोक्स में निकालूं तो सपोज करो अगर अप्रोक्स इसको 4 भी मान के चले तो √4 कितना होता है, 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4। ठीक है, ये अप्रोक्स 10 आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू x की है, उसके बाद y की है, उसके बाद z की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए कुछ अनुपात इस तरीके से आवंटित किए गए हैं। उसके बाद अधिग्रहण की लागत 5% बढ़ गई, अधिग्रहण की लागत 5% बढ़ गई है, निर्माण सामग्री 10% बढ़ गई है, और श्रम में 20% की गिरावट आई है। तो हमें देखना है कि परियोजना की लागत में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअल नहीं हो रहा है सही तरीके से। तो ये ले लेता हूँ, हाँ ये ठीक। ओके, चलिए तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला क्या है, बजट भूमि अधिग्रहण। ठीक है, यानी कि लैंड एक्विजिशन। इसमें लैंड एक्विजिशन का रेशियो, उसके बाद निर्माण सामग्री यानी कि बिल्डिंग मटेरियल, तो मैं इसको बिल्डिंग मटेरियल बीएम रेशियो, श्रम मीन्स लेबर। ठीक है, थर्ड लेबर। तो मैं कितना दे रखा है इसमें, 5, 3, 2। अब देखो इसमें 5% बढ़ गई है, 5% बढ़ गई है मीन्स अगर मैं इसका 5% बढ़ाऊंगा तो देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं इसको रेशियो है तो इसके आगे 2 जीरो ऐड कर देता हूँ ताकि जब इस 5% हम करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो इसका 5% की बढ़ गई है, 5% बढ़ गई है तो कितना हो गया इसका 5%, 25। ठीक है, इसका 5% 25 यानी कि ये 25 बढ़ गई है। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो कितना बढ़ गई है, 10%। तो इसका 10% कितना हो गया भाई, इसका 10% हो गया 30। अगर मैं इसको देखूं लेबर, लेबर में कितने की गिरावट आई, 20% की गिरावट आई, यानी कि 20% हो गया -40। ठीक है, टोटल में देखूं इसमें टोटल क्या परिवर्तन आया है, देखो 20 प्लस 30 55, 55 माइनस 40 कितना हो गया, 15। तो मीन्स 15 का इंक्रीज हुआ है, 15 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन हट ही जाएंगे, तो डिक्रीज कौन सा है, ये तो हो गया ही नहीं। तो बच्चे ए और बी, देखते हैं ए और बी में। तो 15 है तो 15 का इंक्रीमेंट कितने पे हुआ है, टोटल कितना है देखो यहाँ पे 500, 300, 800 और 200, 1000। ठीक है, तो 1000 पे 15% का पेमेंट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ गया भाई,
कितना परसेंट आ गया 1.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 1.5 इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट का सोल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर देखो ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है, तो ये कितनी है 2/3। फिर हम नेक्स्ट इसको और इसको सोल्व करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट 1/3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/6 प्लस 1/3। तो 6 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2। अब 1/2 को हम इसके साथ करेंगे 7/3 प्लस 1/2, तो कितना आ गया ये 6 6, तो ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये आ गया हमारा 17/6। ओके, 17/6 आ गया। अब उधर से बच गया 6, तो 6 माइनस 17/6, 36 माइनस 17, तो कितना हो गया ये 19 हो गया ना, 19/6। ये हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर हमारा कहीं मैच हो नहीं रहा है 19/6, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, आई थिंक इसके ऑप्शन गलत हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। XYZ ने एक व्यवसाय क्रम से 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। देखो जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट को जितने समय के लिए लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं यहाँ पे X, Y और Z। बैकग्राउंड ठीक है, XYZ। ठीक है, X का कितना है यहाँ पे 25,000, Y का कितना है यहाँ पे 35,000 और Z का कितना है भाई, Z का है 40,000। ठीक है, तो कितने समय के लिए किया, वर्ष के अंत में। तो देखो समय दोनों का सेम ही है, तीनों का सेम है समय। ठीक है, तो इसको अगर मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दी, 5 25, 5 7 35 और 5 8 40। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 7 और 5 15 8 20। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया टोटल, टोटल जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है हमारा 20 आया है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 30,000। तो यानी कि कितने गुना 1500, कितने गुना भाई 1500 गुना है। ठीक है, अब पूछा क्या वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा भी 1500 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10,500। ठीक है, ये 10,500, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी ने क्रम से 48,000 और 72,000 रुपए का निवेश किया। ठीक है, 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ली और बी ने अपनी पूंजी में से 24,000 की वृद्धि की और वर्ष के अंत में से 55,000 का लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा पूछा है। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन हो गया हमारे जैसा हमने अभी किया था जस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इन इन्वेस्ट कितने का किया भाई 48,000 का किया। ठीक है, और बी ने कितना किया 72,000 किया और 6 महीने बाद ए ने आधी पूंजी निकाल ली। तो 6 महीने तक तो यही रखा और 6 महीने बाद इसके आधी पूंजी से निकाली, तो कितने बचे 24,000। 24,000 6 महीने के लिए। ठीक है भाई, अब बी ने अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि कर दी। ठीक है, 6 महीने के बाद ही। ठीक है, तो 6 महीने तक तो यही रहा, उसके बाद 24,000 की वृद्धि कर दी, तो कितना हो गया 96,000 हो गया। ठीक है, 96,000 6 महीने के लिए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम हो गया, तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, ये रेशियो जो आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कट रहा है, देखो भाई ये चीजें कॉमन आ जाएगी, ये चीजें कॉमन आ जाएगी, तो ये दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अब इसमें अगर जोड़े तो ये कितना होगा भाई 72, और अगर इसको जोड़े तो ये कितना हो गया 168। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितने से कट रहा है ये 8 से काट ले 9 72 8 16 और भी कट रहा है 3 और 7, तो कितना रेशियो आ गया इसका 3:7। 3:7 मीन्स 10। हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ 10 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 55,000। ठीक है, तो कितने गुना है भाई, कितने गुना है 5500 गुना है। पूछा किसका है, बी का हिस्सा पूछा है। तो 7 को अगर 5500 से मल्टीप्लाई करें, 7 को अगर हम 5500 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38,500। 38,500 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखो भाई एक तालिका दी हुई है, इसमें
डेली अर्निंग शो की हुई है 5 वर्कर्स हैं और डे कितने हैं 4। और पूछा क्या है भाई, जो हमारा वर्कर सी है उसकी एवरेज डेली अर्निंग। ठीक है, तो सी है ना इसकी एवरेज, तो देखो इसमें हम डेविएशन लगा देते हैं। ठीक है, डेविएशन कैसे लगाएंगे, सपोज करो मैंने इसका एवरेज 230 मान लिया। ठीक है, तो ये कितना कम है भाई 220, माइनस 10 कम है, ये 0, ये कितना कम है माइनस 15 कम है, ये कितना है भाई ये है माइनस 5 कम है। टोटल कितना कम आ रहा है, तो ये कम आ रहा है 15, 20 और 30, टोटल 30 कम आ रहा है। यानी कि ये जो 230 हमने माना था इससे 30 कम आ रहा है, लेकिन 30 कितने पे कम आ रहा है 1 2 3 4, 4 पे कम आ रहा है। ठीक है, तो 4 7 28 और 2 बच गया 4 5 20, यानी कि 230 में से 7.5 कम हो जाएगा एवरेज हमारा। तो कितना हो जाएगा भाई 222.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर में वर्तमान साक्षर लोगों की संख्या कितनी है 25,000। साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है, साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि आती है, तो कुल साक्षर संख्या जनसंख्या 25,250 हो जाती है। ओके, तो हमें बताना है पुरुषों की वर्तमान संख्या है कितनी। ठीक है, टोटल संख्या हमारे पास कितनी 50,000, टोटल हमारी साक्षर लोगों की जो संख्या है सॉरी 25,000 है। ठीक है, बैकग्राउंड लिखा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखना है हमें कुछ साक्षर मेल है और कुछ लिटरेट फीमेल। ओके, अब क्या हो रहा है, जो पुरुषों की संख्या में 5% की कमी हो रही है और महिलाओं की संख्या में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है। ओके, यानी कि इसमें कमी हो रही है और इसमें वृद्धि हो रही है। ये सब होने के बाद, ये कमी और ये वृद्धि होने के बाद हमारी जनसंख्या कितनी हो जा रही है भाई 25,250। कहने का मतलब ये 250 की 250 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या, तो ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ। ठीक है भाई, ये इंक्रीमेंट हुआ क्यों, सपोज करो देखो भाई, पहला तो हम इसको ऑप्शन से भी सोल्व करते हैं, दूसरा एक अलग तरीका भी है उसको डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन में सबसे सिंपल ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है 14,000 दिख रहा है, यानी कि पुरुषों की संख्या अगर 14,000 है, 14,000 पुरुषों की संख्या अगर 14,000 है, ठीक है, और 14,000 अगर पुरुषों की है तो फीमेल कितनी हो गई भाई ये 11,000 हो गई। ठीक है, अब इसमें 5%, तो 14,000 का 5% कितना हो गया 14 पंजे 70, यानी कि 700, और इसका 10% कितना हो गया, इसका 10% कितना हो गया 1100। ठीक है, तो ये कम हो रही है ये ज्यादा हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 400, कितना 400, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इतना चाहिए डिफरेंस। टोटल ओवरऑल जनसंख्या है वो 250 बढ़नी चाहिए। इट मींस ऑप्शन जो हमारा बी है वो तो सेट नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन सी देखें, अगर यहाँ पे 15,000 ले लें, इस संख्या को हम 15,000 ले लें तो 15,000 का 5% कितना हो जाएगा भाई 750। ठीक है, तो ये अगर ये हमारी 15,000 हो गई मेल, तो फीमेल कितनी बची, फीमेल कितनी बची भाई, फीमेल बचे 10,000। अब 10,000 का 10% बढ़ा है तो 10% कितना हो गया 1,000। ठीक है, तो ये हमारा 1,000 हो गया, और जो हमारे मेल है वो कितने हो गए 750। ये कम हो रहे हैं और ये बढ़े, तो कितना हो गया, और हमारा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, और हमारा 250 हो रहा है, और यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है जिसमें जिसमें क्या होता है देखो 25,000, ओके, ये यहाँ पे मेल है और ये फीमेल है, तो मेल यहाँ पे -5% हो रहे हैं और फीमेल कितना हो रहा है यहाँ पे +10%, +10%। तो इसमें ये है कि अगर ये -5% हो रहा है, अगर ये भी -5% होता तो हमारी जो जनसंख्या है, ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी कितनी कम होती, तो 5% अगर निकाल लें, इसका अगर 10% निकालो 2500, 5% निकालो तो इसको हो जाएगा भाई 1150। ठीक है, तो टोटल हमारी जनसंख्या इतनी कम हो जाती, इतनी
कम हो जाएगी टोटल जनसंख्या हमारी। लेकिन हो क्या रहा है हमारे पास, हो रहा है हमारी जनसंख्या 2500 बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है 2500, यानी कि ये तो -5 है, ये -5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10% बढ़ रहा है। तो 10% बढ़ रहा है तो पहले तो -5 को 0 पे आना है, तो 5% वो हो 10%, टोटल यहाँ पे 15% ज्यादा हो रहा है इधर, 15% ज्यादा का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर 15% देखें इसका तो कितना आ जाएगा भाई, 0, 15, 75, 7, 15 दूनी 30 और 7, कितना हो गया ये 3750। ठीक है भाई, तो ये 1250 इसमें कम रहती, अगर दोनों तरफ 5% होता माइनस का तो 1250 घटती। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि 250 बढ़ रही है, टोटल ओवरऑल जनसंख्या है जो हमारी वो 250 बढ़ रही है। तो 250 और ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल हमारी जो जनसंख्या है 1000 कम हो रही है। ठीक है, तो ये 1000 जो कम हो रही है, इसका इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो 10% है, ठीक है, ये जो 10% है तो इसकी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 100, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। ठीक है, इट मीन्स इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी फीमेल। टोटल फीमेल्स कितने हो जाएंगे 10,000, और मेल कितने जाएंगे 15,000। ओके, और मेल ही पूछा है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेकर ने 10 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया। दो तरह के आटे मंगवाए भाई, एक प्रीमियम आटा और दूसरा मानक आटा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रीमियम आटा और दूसरा मानक आटा। ओके, मानक, प्रति किलो प्रीमियम आटे की कीमत मानक आटे से दुगनी है। ठीक है भाई, इसकी कीमत अगर 1 है तो इसकी 2 है। ठीक है, ये क्या है भाई कीमत, कॉस्ट। ओके, ये दुगनी है इसकी। ऑर्डरिंग त्रुटि के कारण दोनों प्रकार के आटों की मात्रा आपस में बदल गई। मात्रा कितनी है भाई, 10 किलो तो प्रीमियम आटा है। अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की, तो प्रीमियम आटा कितना है भाई, प्रीमियम आटा है 10 किलो, और ये वाला हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारी कॉस्ट बनेगी टोटल, वो कितनी बनेगी 20 प्लस में x। इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, और इस कॉस्ट को हम इस क्वांटिटी से, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन गई, टोटल कॉस्ट बन गई हमें 20 प्लस में x। लेकिन हुआ क्या, गलती से ऑर्डर में कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से दोनों आटों की मात्रा वो आपस में बदल गई। इसकी क्वांटिटी इसके साथ हो गई भाई, इसकी क्वांटिटी इसके साथ हो गई। तो जो नई जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी आई भाई, देखो यहाँ पे हो गई 10 प्लस 2x। ठीक है, तो ये पहले वाली कॉस्ट थी और ये नई कॉस्ट। इससे हुआ क्या, कुल लागत में 25% की कमी आई। देखो 25% मीन्स 1/4, यानी कि पहले अगर 4 था तो 1 की कमी हो गई, यानी कि अब हो गया 3। इसकी जो लागत है वो अब कितनी हो गई 3। तो देखो भाई, पहले अगर इसकी लागत 4 थी तो अब कितनी हो गई 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3x, और ये हो जाएगा 8x, तो कितना हो गया 5x। और अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 60x और 40x, तो ये हो जाएगा, सॉरी 60 और 40 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 4 आ गई x की वैल्यू। पूछा क्या है, मूल ऑर्डर में प्रीमियम आटे की मात्रा, प्रीमियम आटे की मात्रा क्वांटिटी का मानक आटे का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है भाई क्वांटिटी का। तो देखो प्रीमियम आटा तो हमारे पास 10 था ही, और उसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये आ गया 5:2, 5:2। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक विक्रेता ने 15 किलो ने 3,000 रुपए में से 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए 2816 रुपए में कितने खिलौने बेचने होंगे। तो देखो भाई ध्यान से, 3,000 खिलौने बेचे और 25% का लाभ कमाया। तो 25% मतलब 25% का लाभ कमाया। देखो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4।
यानी कि 4 का सामान उसने 5 में बेच दिया, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस और ये इसकी सेलिंग प्राइस। लेकिन इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 3000, ठीक है। कितने गुना है? 600। तो इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, ये भी तो 600 गुना ही होगा फिर। तो ये हो गया 2400। इससे जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो आ गया, कितना आ गया भाई? कॉस्ट प्राइस हमारा 2400 आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 2400। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस कितने खिलौनों का है? ये है 15 खिलौनों का। तो अगर एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस निकालू तो मैं कितना आ जाएगा? 15 एकम 15, 9, 90, कितना आ गया भाई? 160। एक खिलौने का कितना आ गया भाई? 160 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया एक खिलौने का? 160 रुपए। और अगर उसे 10% का लाभ कमाना है तो इसका एसपी कितना हो जाएगा भाई? 10% का लाभ कमाना है, 10% कितना हो गया? 16 हो गया भाई। 16 हो गया तो ये 176 हो जाएगा। 176 रुपए में उसको बेचना होगा, हर एक खिलौने को 176 रुपए में बेचना होगा। लेकिन उसने कितने रुपए में बेचा? 2816 रुपए। 176 रुपए को अगर वो एक खिलौने में एक खिलौने 176 रुपए में बेचता है तो 2816 रुपए में कितने खिलौने बेचेगा? तो देखो भाई, डिवाइड कर दो इसको। 2816 को 176 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कितने से कटेगा ये? 22 से कट रहा है। 22 एकम 22, 6 बाई 44, 17 बाई 176, ठीक है। तो ये भी 8 चला जाएगा। 8 एकम 16, ठीक है भाई। तो कितने खिलौने बेचने होंगे उसे? 16। तो ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यापारी चाय की एक ब्रांड 150 प्रति किलोग्राम पर बेचता है और 25% का नुकसान होता है। वह चाय का एक और ब्रांड 200 प्रति किलोग्राम पर बेचता है और 20% का नुकसान होता है। यदि दोनों ब्रांड को बराबर अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण को कितने किलोग्राम 175 प्रति किलोग्राम में बेचने पर लाभ या हानि पूछी है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, पहली वाली ब्रांड और दूसरी वाली ब्रांड, दो तरह की ब्रांड है। ओके, पहली वाली ब्रांड देखते हैं। पहली वाली ब्रांड कितनी है? 150। 150 में अगर बेच रहा है तो उसे नुकसान हो रहा है 25% का। 25% मीन्स 1/4, यानी कि 4 का कोई सामान है उसे 3 में बेच रहा है, ठीक है। और 3 की वैल्यू दे रखी है 150, ठीक है। तो इसका सी कितना आ जाएगा भाई? ये इसका सीपी रहेगा, ये एसपी रहेगा। तो ये 50 गुने पे तो सीपी आ जाएगा इसका 200, ठीक है। पहली वाली ब्रांड का जो सीपी है वो कितना आ गया हमारा? 200 रुपए। सिमिलरली इसका देख लेते हैं। इसका 200 प्रति किलोग्राम है तो उसको 20% का नुकसान होगा, यानी कि 5 से वो 4 हो रहा है, कितना ये 50 गुना है। सिमिलरली ये भी हमारा 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 250, ठीक है। तो पहली ब्रांड का सीपी 200, दूसरी का कितना हो गया? 250। और दोनों की क्वांटिटी को सिमिलर मात्रा में मिलाता है, ठीक है। तो 200 वाली को सपोज करो 200 वाली भी एक क्वांटिटी है और 250 वाली भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 2, ठीक है। तो ये हो गया 450। 450 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक। तो, तो हमने दो ब्रांड को आपस में बराबर अनुपात में मिलाया तो हमारे पास जो फाइनल इसका सीपी आया वो 250 आया और बेस कितने में रहा है? 175 में। तो सबसे पहले तो देखो भाई, यहाँ पे हानि हो रही है, ठीक है। तो लाभ वाला तो होगा ही नहीं। कितने की हानि हो रही है? देखो यहाँ पे, तो ये हो रहा है 50 की हानि, राइट। 50 की हानि हो रही है। तो 50 की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है? 225 पे हो रही है। तो कितना परसेंट है भाई? परसेंट निकाल लो। तो 25 नंबर 225, 25 200, ठीक है। अब 200 में जब 9 का भाग देंगे, 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आता है? 11.11। और 200 का देंगे तो ये आएगा 22.22, ठीक है। तो 22.22 हमारा आंसर हो जाएगा हानि वाली, ठीक, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। और सी और ए इसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को, वेरी सिंपल। ए अकेला कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो एक बार टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम है कितना? इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 60। टोटल काम कितना आ गया हमारे पास? 60। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहाँ से 5 आ जाएगी, बी और सी की कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और सी प्लस ए की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इन तीनों की एफिशिएंसी को मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है भाई? ए प्लस बी प्लस सी
तो ये आ रहा है 5 4 9 3 12 12 और ठीक है 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। पूछा किसका है भाई, ए का पूछा है, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई, 4। तो बी और सी की यहाँ पे 4 रखेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। टोटल काम 60 है, अगर 2 की एफिशिएंसी से ए करेगा तो कितने दिन में कर देगा भाई, 30 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। तो 30 विल बी द आंसर, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक शुद्ध स्पिरिट 64 लीटर के कंटेनर में 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है तो कंटेनर में बची हुई स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करो। देखो टोटल कैपेसिटी है उसको हम यहाँ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यही प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी, 8 लीटर निकालते तो 1 माइनस 1/8, कितनी बार कर रहे हैं प्रोसेस, 3 बार कर रहे हैं, ठीक है। ये मिक्सचर का कंसेप्ट है, मिक्सचर में है ही टोटल यहाँ पे कैपेसिटी आती है, और जो भी चेंज करता है, जो भी यहाँ पे जैसे कंटेनर से 8 लीटर पानी निकाल के पानी डाला जाता है, कंटेनर से ये जो शुद्ध स्पिरिट है 8 लीटर निकाली जा रही है और पानी डाला जा रहा है, ठीक है। तो जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और जितनी भी बार उसको दोहराया जा रहा है इस प्रक्रिया को यहाँ से, ठीक है। ये कंसेप्ट है, एक मिक्सचर का कंसेप्ट है। तो कितना हो जाएगा 64 7/8, ठीक है। ये 3 टाइम्स हो रहा है तो 7/8 और 7/8, ठीक है। तो ये 64 से 64 चला गया, ठीक है। 7 का करेंगे हम, 7 का क्यूब करेंगे 343, ठीक है। इस 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 चौको 32, 2 बच गए यहाँ पे, 8 दूनी 16, 7 8 को 8 64, तो 42.8 के समथिंग कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, ठीक है भाई। एक तो ऑरेंज जूस है और उसमें पानी मिलाया जा रहा है, वाटर, ठीक है। ऑरेंज और वाटर, यदि मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस की लागत लेकर बेचता है तो 50% का लाभ, 20% का लाभ कमाता है। तो 20% मीन्स 1/5, यानी कि वो 5 का समान है, वो 5 का समान है यहाँ पे, और 6 में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है, 1 का। तो ये 1 लाभ क्यों कमा रहा है भाई, ये लाभ इसलिए कमा रहा है कि उसमें पानी डाल रहा है वो, मीन्स इसमें जो 1 है वो पानी की मात्रा है। 1 किसकी मात्रा है, पानी की मात्रा है। पूछा क्या हमें, पानी और शुद्ध संतरे में जूस का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो भाई पानी कितना है हमारे पास, हमारे पास पानी कितना है, तो पानी की मात्रा है हमारे पास 1, और शुद्ध संतरा कितनी थी भाई हमारे पास 5। जो शुद्ध संतरा है वो हमारे पास कितनी थी, संतरा 5। तो पानी और संतरा का अनुपात कितना हो गया भाई, 1/5। पानी और संतरा 1/5, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर की गति से और शेष भाग 30 किलोमीटर की गति से तय करती है। तो क्या पूछा भाई, औसत गति पूछी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमको, कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान कुछ हमें मानना होगा, मान भाई सपोज करो कि हमारे पास कोई टोटल डिस्टेंस दी नहीं हुई, मान लेते हैं 100, ठीक है। तो तो कार तो जाती है 40%, यानी कार डिस्टेंस कवर करेगी वो करेगी 40, ठीक है। 100 किलोमीटर माना है हमने, तो 40 किलोमीटर तो कार चलेगी, और उसके बाद जो शेष गति है, अच्छा, तो जो 40 किलोमीटर जो कार ट्रेवल करेगी वो किस स्पीड करेगी भाई, वो करेगी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है 60, वो कितने से करेगी भाई, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। चलिए अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100। टाइम देख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई और ये हमारे पास स्पीड हो गई। डिस्टेंस को जब स्पीड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम जाएगा, ठीक है। तो पहला टाइम कितना आ गया, यहाँ देखो टाइम, यहाँ आ गया हमारे पास 2, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ हमारे पास 2 आ गया। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ 2 आवर्स आ गया और यहाँ पे 2 आवर्स आ गया, टोटल कितना हो गया 4 आवर्स, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। ए और बी एक गोलाकार पार्क के ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं, दोनों भाई जॉगिंग करने चलेगी, ए और बी है पार्क में,
ठीक है। तो उसकी जो परिधि है, पार्क की जो परिधि है, ये सपोज करो पार्क है भाई, पार्क की परिधि इतनी है 1.2 किलोमीटर। ठीक है, 1.2 किलोमीटर का एक पार्क था भाई। सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। देखो भाई सपोज करो बिंदु लेते हैं यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। ए इधर चला गया और बी इधर आ गया। ठीक है, ए भगा भगा जा रहा है, बी इधर जा रहा है। ठीक है, अब ए की गति कितनी है? ए की गति है 5 किलोमीटर पर आवर्स और बी की कितनी है भाई? 7 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो वो 5 ही बार किस समय मिलेंगे? तो पहले तो हमें ये निकालना है कि पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, देखो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? जुड़ जाएगी ना भाई। ये 5 से इधर से आ रहा है और ये सामने से आ रहा है 7 से, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1.2 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड हो गई 12। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम, तो हमारे सॉरी ये हो गया हमारे पास स्पीड, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो टाइम कितना आएगा? 1.1। तो 0.1 क्या है? 0.1 आवर्स, आवर्स में है। ठीक है, तो आवर्स को अगर मैं इसको चेंज करूँ तो 1/10 इंटू 60, 6 मिनट। क्या आ गया भाई? 6 मिनट आ गया। तो पहली बार वो 6 मिनट के बाद मिलेंगे। तो पूछा है कि 5 ही बार के समय मिलेंगे, तो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 5 से मल्टीप्लाई तो 30 मिनट के बाद वो 5 ही बार मिलेंगे। तो चले, स्टार्ट कब किया था उन्होंने? 6 बजे स्टार्ट किया था। तो 30 मिनट बाद कितना हो जाएगा भाई? देखो 6 बजे तो हमने स्टार्ट किया था, 30 मिनट के बाद कितना हो जाएगा? 6:30 बजे, यानी कि 5 बार वो 6:30 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का पहले तो भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, कितनी दी हुई है थीटा की वैल्यू? 90। तो ये हो जाएगा 4, यानी कि पाई आर स्क्वायर 4। ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7। तो हम सब जानते हैं कि अगर त्रिज्या 7 हो तो इसका जो एरिया, मतलब ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 54 हो जाती है। और 54 को जो हम 154 को जो हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 70 का आधा। ठीक है, 77 हो जाएगा ना। 77 का आधा कितना हो जाएगा? 38.5, 38.5 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऑप्शन है नहीं 38.5, ये वाला है अप्रोक्स, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 150 डिग्री का रेडियन माप क्या होगा? हम सब जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें 150 डिग्री को बदलना है रेडियन में। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा भाई? 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, अब इसको मैं काटूं तो ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 से 18। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 5 पाई/6 रेडियन। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 120 डिग्री केंद्रीय कोण, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वापस से वही पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर वापस से वही फॉर्मूला लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 है, तो ये हो जाएगा 3, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। इस बार त्रिज्या 8 है, 8 है तो हमें इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अच्छा ये 8 रख देंगे तो ये 8 बटे 64 है, 64 पाई अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5, इनमें से कौन सी रेखाएं समांतर है? समांतर रेखाओं का एक ही कंसेप्ट है, समांतर रेखाएं वही होती है जिनकी ढाल बराबर हो। m1 इक्वल टू m2, जिनकी ढाल बराबर हो, जिनकी स्लोप आपस में बराबर हो। तो देखो अगर इसकी स्लोप, देखो रेखा का समीकरण क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये होती है ढाल। तो क्वेश्चन में जो हमें रेखा का समीकरण दिया गया है, अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखूं, इसी फॉर्मेट में लिखूं तो कितना आ जाएगा ढाल? एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? देखो 3, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3। लेकिन 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5, और y कितना है? 2y, 2y है तो 2 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? इसका ढाल कितना आ रहा है? -3/2। कितना आ रहा है ढाल यहाँ पे? -3/2। अब क्वेश्चन में -3/2, अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें -3/2 ढाल आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं हम यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू -3 + 7
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3y टू x प्लस में 7/2। तो ढाल कितना आ रहा है -3y2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही मैच हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे भाई। नेक्स्ट चलते हैं। sin 90 माइनस एक्स कोस 2x, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू बराबर कहाँ होती है? या तो 45 डिग्री पे होगी, या फिर साइन की 0 पे और कोस की 90 पे, है ना? ये उल्टा बोल दिया मैंने। हाँ, साइन की 90, साइन की तो 90 होगी और कोस की, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अगर इसमें मैं 0 करूं तो भाई साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 0 पुट करूं तो कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 0 ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम समझे कर लेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। x इक्वल टू √5 + 2, तो पूछा है x स्क्वायर माइनस 4√5। कुछ नहीं भाई, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, ठीक है। 5 और 4 9 प्लस में 4√5, और इसमें ये तो दिया ही हुआ है। देखो ये कुछ नहीं किया मैंने, ये बस केवल इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ओके। और इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना? 9, 9 आंसर। ओके, नेक्स्ट है। एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, और दूसरा त्रिभुज भी है भाई, दो त्रिभुज है एक्स ए बी सी और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या दे रखा है? ए बी बराबर एक्स वाई के, बी सी बराबर वाई जेड के, सी बराबर है जेड एक्स के। तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर है। त्रिभुज सर्वांग में तो कौन सा नियम लगेगा भाई? ट्रिपल एस का नियम लगेगा। भुजा 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 बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब जानते हो भाई? पूरक कोण का मतलब, पूरक कोण का मतलब होता है जब किसी भी दो कोण का जो योग है वो 90 डिग्री हो जाए, उसे बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, साइन ए का मान कितना दे रखा है? 3y पे। तो यहाँ पे ए की जगह हम इसको, अगर मैं 90 प्लस बी पुट करता हूँ, 90 प्लस बी पुट करता हूँ, तो 90 यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा भाई, कोस में चेंज हो जाएगा। एंड 90 माइनस बी है तो पॉजिटिव रहेगा। तो कोस कोस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5, ठीक है। अब 3/5 में क्या है? ये हमारा होता है आधार, ये कर्ण, ठीक है। जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, आधार की वैल्यू कितनी? 3, कर्ण 5। तो हमारा जो लंब है कितना हो गया? 4 हो गया। तो tan की वैल्यू कितनी होगी? लंब बटा आधार, तो कितना हो गया भाई tan की? 4/3, ठीक है। 4/3 विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एबीसीडी में एक कोण ए कितना है भाई? 100 है। तो पूछा क्या है? सी का मान, ठीक है। इस तरीके से एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज यही होता है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो ए बी सी और डी, ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100। पूछा है सी की। हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का जो टोटल है, योग है, वो 80 होता है। तो अगर ए का 100 तो सी का कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, ए और सी का जो योग है, विपरीत कोणों का जो योग है, वो 180 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 100 दे रखी है, सी की कितनी हो जाएगी? 80 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/4। तो देखो ये तो दे रखा है और ये हम जानते हैं, देखो ये हम जानते हैं। दूसरा हम इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। पूछे इसका कोस स्क्वायर ए का, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इससे तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे? 2 कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए। तो 1/4 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3/4, -3/4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, 25 क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन थे जो 6 से 7 क्वेश्चन थोड़े से क्रिएटिव थे, लेंथी थे। उसके बाद सभी सिंपल क्वेश्चन थे। इसी तरीके और भी सीरीज में आपके साथ लेकर आता रहूंगा। आपको इस तरह की कोई पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद संदीप सर के नाम से है। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और बाकी जो सीरीज आने वाली है उसकी सारी पीडीएफ मैं वहीं पे अपलोड कर रहता हूँ। ओके, थैंक यू।